थे, वो बेर लक्ष्मण ने बार दूर भगाए थे। राम जी कहते भगत का अपमान करेगा तो भगत का ही रस तुझे जान बचाएगा। भेलनी के वो मीठे बेर सारी उम्र राम नाम जब जीती, संजीवनी बूटी बन गए। आज लक्ष्मण जी का जीवन प्राण बन गए। वो शिवराज महाराज की जय। इस प्रकार से लक्ष्मण जी पुनः शक्ति को प्राप्त हुई। अब कुंभकर्ण को सोचा, कुंभकर्ण को जगा लूं, मेरा भाई है, जागेगा तो 6 महीने बाद एक दिन के लिए बीच में जगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे राक्षस समर्थ आधी तो सेना खत्म ही कर दी राम ने, क्यों मेघनाथ के साथ भी करोड़ों सेना कहते सब मार दी थी। कुंभकर्ण को जगाया, वो जागे ही ना। खूब हलवा पूरी पकवान सुगंधित वास मदरा सब रख दी, इसकी सुगंध से जागे तब भी नहीं जागा। लोग सीढ़ी बांध के ऊपर चले, पेट पे कूदे, भाले मारे, मार रहे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा, चुभा रहे, कोई कान में उसके बीन बजा रहे, ढोल बजा रहे। तब जाके थोड़ा तब जा करके कुंभकर्ण जागा। ऐसे डकार ले रहा है, जवाई ले रहा है। रावण कह रहा भैया और क्या है, आफत क्या आ गई, अब तो 6 महीने पूरे भी नहीं, बड़ी विपत्ति में हूं भाई। क्यों, क्या हो गया, हुआ क्या? देखो हमारी आधे से ज्यादा सेना मरी, कितने मेरे बच्चे मर गए, केवल एक मेघनाथ बचा है, मर गए सब। पहले क्यों मर गए, क्या कारण था, सारी बात बताए, कैसी सीता को उठा के लाया था। कुंभकर्ण बोला खरदूषण जो तृष्णा मारे, वो नर नहीं समझो है नारायण, जिसने सागर बांध दिखाया, अब तो संभल जा हे रावण। सिया को हर के तूने रावण, घोर विपत्ति ले ली मोल, सारा वंश तेरा मिट जाएगा, फिर भी पूरी होना तोल। अब भी संभल जा, कदम हटा ले, सीता को वापस कर दे, हम देखते हैं वो जग पालक है, शायद हमें क्षमा कर दे। कुंभकर्ण ने बात बोली। रावण बोला भाई वीर वो जो बुद्धि लड़ाई युद्ध से पहले और प्राण झोंक दे युद्ध में, युद्ध से पीठ नहीं दिखाएंगे। तुझे साथ देना हो तो दे, कहले नहीं भाई का साथ तो देना पड़ेगा। नहीं दुनिया में एक तो मेरा भाई चला, सारी बात बता दी थी ना कैसे विभीषण को लात मारी चला गया था। एक भाई चला गया, सारी बार उसे कलंक रहेगा, घर का भेदी लंका ढाए, सारी बार कलंक लगा रहेगा। भले राम के साथ मिल गया हो, लेकिन मैं राम के साथ में तो मेरे भी माथे कलंक, तो कलंक तो नहीं लगाऊंगा, तेरी ओर से जरूर लड़ूंगा। आज कुंभकर्ण हप करके आता है, हजारों भैंसे काटे गए, पेट भरा गया उसका, तब जाके रोटी खाता गया, आंख खुलती गई। और फिर आज रात है युद्ध के मैदान में, राम जी कहते आज कौन चला रहा है, तो विभीषण ने बताया नाथ भूदरा कारे शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, नाथ भूदरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। महाराज कुंभकर्ण है, मेरा बड़ा भाई है। वाह विभीषण, क्या बढ़िया बढ़िया भैया पाए तू मित्र बन गया, देख क्या बढ़िया तेरे भैया ने मेरी नैया देख क्या हिला डाली। राम जी कहे तटस्थ हो जाओ, आज मैं मारूंगा उसको। लक्ष्मण तू पीछे हट जा, इसको मैं मारूंगा। सारे वानर भालू पर्वत पत्थर फेंकते, कोई असर नहीं उस पर। हनुमान ने छाती में घुस्सा मारा कुंभकर्ण के, कोई प्रभाव नहीं, थोड़ा सा पृथ्वी पे गिरा, फिर उठ गया। हनुमान को मारा, हनुमान मूर्छित हो गए। हनुमान को रामदल में लाए, नल नील अंगद जामवंत सब पछाड़ते, सूर्य को कांख में दबाकर मार दो मार दो मार दो। तब तक हनुमान जी की आंख खुली, हनुमान जी फिर घूम के चढ़े, बगल में से सुग्रीव निकले, फिर राम जी के दल में मिले। राम जी ने सबको क्यों जाने दिया, पता किसके मारे नहीं मरेंगे फिर, इसलिए कोई इन्होंने कहते हम भी मार सकते थे, हम भी मार सकते थे।
सबने अपने में जोर लगाए थे। आखिर में राम जी आए और उसको मार पीट करके पहले भुजा काटी, फिर उसका सिर काटा, फिर उसकी जंघा काटी, फिर उसके पैर काटे और उसका कटा हुआ मुंड फेंक दिया रावण के दरबार में। सो सिर पर दसान आगे विकल भयो जे में फानी मानी त्यागे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब देखा मेरा भाई कुंभकर्ण में मर गया, रावण बेहोश होने को हो गया। मेघनाथ का पिताजी चिंता मत करो, पहली बार तो शक्ति लगी थी सुसेन में, आपकी बार तो काम तमाम कर दूंगा, मैं लक्ष्मण का जीना हराम कर दूंगा। अब मेरी लड़ाई लक्ष्मण से, लक्ष्मण मर जाएगा तो राम अपने आप अधमरा हो जाएगा। लक्ष्मण के बिना राम जी ने कहा था मैं तो हार गया, लक्ष्मण को मार के आऊंगा, राम जी अपने आप जो है हार जाएंगे, अधमरे हो जाएंगे, जान निकाल दूंगा लक्ष्मण को। लक्ष्मण के अंदर जान बसी है राम जी की। आज मेघनाथ आया त्राही त्राही करने के लिए, लेकिन राम ने सोचा मेरा भाई अकेला जाएगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, साथ में भाई का साथ दूंगा। दोनों भाई लड़ रहे हैं, लेकिन माया सारी सब जगह, जहां देखो यहाँ मेघनाथ, वहां देखो वहां मेघनाथ, ऊपर देखो मेघनाथ, नीचे देखो मेघनाथ, बाएं देखो मेघनाथ, दाएं देखो मेघनाथ, जहां देखो वहां मेघनाथ। राम जी ने सोचा अच्छा, राम जी ने ऐसी माया को बिंधन करने वाला बाण, सारी माया छूट गई, आकाश में जाके लड़ने लगा और ऐसा नाग पाश में का राम और लक्ष्मण को दोनों में नाग पाश में बांध दिया। आगे सारे नाग पासे बंद गए, इनका जहर चढ़ता जाएगा, दोनों रात में मर जाएंगे। आकर के अपने पिता के सामने खड़ा हो गया, महाराज पिताजी, राम लक्ष्मण दोनों को बहुत के नींद सुला के क्या करके नाग पासे बांध के आया हूं, जहर चढ़ जाएगा, रात भर मर जाएंगे। नारद जी को चिंता हुई, गरुड़ को भेजा, नारायण खुद विष्णु भगवान राम जी के रूप में है, तू उनका सेवक है, उनका पुजारी है, जा तू तो दुश्मन है, मोर के सांप के दो ही दुश्मन है, एक मोर एक गरुड़, जा खा ले उनको नागों को, तेरा आहार है, बहुत दिन हो गए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला होगा, मोटा तगड़ा हो जा, बड़े बड़े अजगर है, बड़े बड़े नाग पास से बंधे भगवान। गरुड़ आए, दोनों के बंधन कटा, सारे नाग जो बंधे हुए थे नाग पास में दोनों भाई को मुक्त किया। राम और लक्ष्मण शिव शिव कह के उठ खड़े। महाराज की पता लगा मेघनाथ को, अरे नाग पास छाड़ दिया, क्या हुआ पता नहीं कैसे, उसे नहीं पता, गरुड़ आया था सेवा करने अपने स्वामी की। आज कहे पिताजी आज अंतिम मौका है, आज अवश्य मारूंगा, जोत ही आज बिन पढ़े बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी का गुस्सा का, जोत ही आज बढ़े बिन आओ, तो रघुपति सेवक न। राम जी मेरे बड़े भाई, आज आपने आ तो मैं जाऊंगा, आज अगर उस मेघनाथ को बिना बद किया तो मैं राम जी का सेवक, राम जी का भाई नहीं कहूंगा। जो शत शंकर करहि सहाई, तद बिहतहु रघुवीर दुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली, आज यदि इस मेघनाथ को मार कर नहीं आया तो राम जी का सेवक नहीं। और सत शंकर सो शंकर, शंकर जी 100 रूप बना करके आ जाए, सत सो शंकर जी आ जाए उसकी सहायता करने के लगे, तब भी हटाओ, तब भी उसको मार दूंगा। रघुवीर की दुहाई है तो रघुवीर की मुझे कसम है, राम जी कसम खा ली। उधर उसे मेघनाथ को पता चला कि लक्ष्मण ने कसम खा ली। भाई दूत तो सबके गुप्तचर थे ही, बता देते थे। वो डर गया, कहने बड़े बलवीर है, अरे जिनके नाग पास भी छट गए तो इसके बाद मेरे धुरंधर हैं। तो आज एक गुप्त गुफा में सारी रात ये मेघनाथ यज्ञ करने गया।
यज्ञ में खून की आहुति दी, भैंसों की आहुति दे रहा था। तो अब पता लग गया विभीषण को। विभीषण ने राम जी को बताया। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर मारना है तो उसका यज्ञ, कुबला देवी उनकी इष्ट देवती, अगर वो रीझ गई तो फिर ये मारे नहीं मरेगा, इसके यज्ञ को विघ्न में डाल दो। लक्ष्मण जी को सेना लेकर के गए। लक्ष्मण ने ऐसा छाती पे बाण मारा, मेघनाथ मर गया। कोई हवन में से नहीं हट रहा था। पहले तो सारे बंदर इधर उधर कूदे, उसकी सामग्री उसकी आहुति ना पड़ने दे। और जब चिढ़ करके मेघनाथ आया और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी ने ऐसा छाती में बाण मारा, मेघनाथ के प्राण बखेरू उड़ गए। लक्ष्मण जी ने शीश काट लिया, भुजा काट के फेंक दी। लंका में गई वो भुजा कहां गई? जहां उसकी पत्नी सुलोचना थी। सुलोचना अपने आंगन में बैठी थी। पहले अपने पति को समझा रही थी, जिसने हमारी सब सेना मार दी, कुंभकर्ण को भी मार दिया, हमारा सारा वंश समेट दिया, कोई नहीं बचा, एक आप अकेले बेटे बचे हो तो समझो वो वीर धुरंधर हैं, वो भगवान ही है और कोई नहीं है। लेकिन मेघनाथ नहीं माना था। आज उसका दिल कहां पर आ था? आप शकुन हो रहे थे, ऊपर से बाह कटकर उसके सामने पड़ी। वो देख रही है ये किसकी बाह है। सखियों ने कहा ये तो ऐसा लगता है किसी वीर की भुजा है, पर उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसमें अंगूठियां भी थी। पहचान गई ये मेरे पति का हाथ है अंगूठिया, पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा पति मर ही नहीं सकता, क्योंकि वासुकी नाग की बेटी थी। शेषनाग का भाई है वासुकी, जो शंकर जी अपने गले में धारण करते हैं, उसकी बेटी थी, नाग कन्या थी, नागलोक से जीत करके लाया था इंद्रजीत। और इसे वरदान था कि जो यति मुनि होगा, जो वीर धुरंधर होगा, अखंड ब्रह्मचर्य जिसका होगा, और जिसने नींद भी हरा दी होगी, वही तेरा पति का वध कर सकता है। लेकिन मेरा पति का तो वध तो कोई कर ही नहीं सकता। कौन? वो तो यति मुनि, उन्हें क्या पता क्या क्या है लक्ष्मण। तो कहा अगर ये मेरे पति की भुजा है और ये वास्तव में मर गए हैं, तो आज भुजा मुझे लिख करके बात बता दे कि इनका वध कैसे हुआ। तो नागों का स्वामी शेषनाग जिन धरा का भार उठाए, भुजा लिखकर बता रही है। पता है मैं किसके हाथों मरा हूं? नागों का स्वामी शेषनाग जिन धरा का भार उठाया है, नारायण का रूप राम है, वो लखन रूप धर लाया है। उसी शेष ने गर्दन तारी, भुजा तेरे पास पठाई है, शीश मेरा श्री राम शरण में धड़ धड़ निधरा धराशाई है। मैं जाता हूँ स्वर्ग में अब तो करुणा करे रघुराई है, तू भी उनकी शरण में जाना, चिंता सब मिट जाई है। नाम है इनका तारनहारा, विनती इनसे कर लेना, मेरे प्रेम की ज्योत जगा के स्वर्ग में आकर मिल लेना। स्वर्ग में आके तेरा मिलन होगा। भुजा ने लिख दिया। सती सुलोचना रोती रोती रावण के दरबार में गई। रावण ने कहा इतने सारे बेटे मरे, इतनी सारी बहुएं विधवा हो गई, मैं तो आई नहीं, तेरा पति कौन सा अलबेला था, चले जा अपने महल में। मंदरोत्री के पास गई। सती होना चाहती हूँ, पति के बिना तो जिंदा क्षण भी नहीं रहना चाहती हूँ। मंदोदरी भी पतिव्रता नारी थी। उन्होंने कहा देख, अगर तू वास्तव में सती होना चाहती है, ना धर्म की चिंता मत कर, ना माँ बाप की चिंता कर, ना रावण की चिंता कर, ना मेरी चिंता कर, केवल अपने धर्म की चिंता कर ले बहादुरी। मेरी आज्ञा, किसी की आज्ञा हो ना, पर मेरी आज्ञा, जा तू चली जा। तो आज राम जी के उस दल में सुलोचना आती है और प्रार्थना करती है, श्री राम जय राम जय। दल में मेघनाथ का आशीष पड़ा है और प्रार्थना करती है। अरे क्या कह रही है? रामा दल में सुलोचन आई, अरज सुनो रघुराई। रामा दल में सुलोचन आई, अरज सुनो रघुराई। लंका पति ने झगड़ा बोल लियो है, लंका पति
भुजा कटकर गिरी मेरे अंगना में, भुजा लिख कर बात बताई, अर्ज सुनो रघुराई। चांद कैसे खिले कोई तारा नहीं है, मुझ दुखिया का कोई सहारा नहीं है, जीना पति बिना खुदाई, अर्ज सुनो रघुराई। शीश मेरे पति का मुझे दे दीजिए, मेरी हालत पे रघुवर दया कर दीजिए, मैं तो तेरी शरण में आई, अर्ज सुनो रघुराई। राम बोले देवी धीरज धरो तुम, राम बोले देवी धीरज धरो तुम, होनहार तुम सबर करो, तुम होनहार कुछ सबर करो, और शीश देता हूँ अभी मैं मंगाए, अर्ज सुनो रघुराई। शीश देता हूँ अभी मैं मंगाए, अर्ज सुनो रघुराई। राम जी ने सोचा आज तक रावण के यहाँ से पुरुष ही पुरुष आए, पहली बार कोई नारी आई है, पहली बार कोई स्त्री आई है। एक लड़की आई थी, बहन आई थी, रावण की आतताई मचा रही थी। हमने स्त्री को मारा नहीं, नाक ही काटी थी, लेकिन ये तो प्रार्थना के साथ आई है, दिल की वंदना के साथ आई है, इन्हें जरूर शीश देना चाहिए। शीश लेके पति का सुलोचन चली है, शीश लेके पति का सुलोचन चली है, सती होके जाके स्वर्ग में मिली है, सती होके जाके स्वर्ग में मिली, तो प्रभु कैसी दशा है दिखाई, अर्ज सुनो रघुराई। प्रभु कैसी दया है दिखाई, अर्ज सुनो रघुराई। रामदल में सुलोचन आई, अर्ज सुनो रघुराई। रामदल में सुलोचन आई, अर्ज सुनो रघुराई। राम जी ने कहा देहू जियाए तोर पति आजू, तेरे पति को जीवित कर दूं, करूं बसी लंक कल्प और उसे कल्प भर लंका का राजा बना दूं। तेरी प्रार्थना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि कुल की लाज छोड़कर, कुल की कहानी छोड़कर, संसार वालों से मुख मोड़कर, सबका कहना पीछे छोड़कर धर्म के लिए पर पति के लिए आई है, और पति परमेश्वर होता है, तो मैं तुम पर कृपा करूंगा, तेरे पति को जीवित कर दूं और 100 कल्पों तक तेरे पति को लंका का राजा बना दूं। छाड़ सोच अब मन हर्षाऊं, तुरंत भवन अपने सिर जाऊं, सिर ले जाओ जिंदा कर दूं, अपने भवन में जाओ। सलोचना बोली तुम उदार सब लायक, करुणा में देखे रघुनायक, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमाहु विचार देखे मन माही, और जीवन ते असमरण सराहे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझे विश्वास है आप मेरे पति को चिंता कर दोगे, लेकिन मेरे पति की भुजा ने बताया था कि आप नारायण का अवतार है और लखन लाल शेष नाग का अवतार है, इसलिए मेरे पति ने राम लक्ष्मण के दर्शन पाए हैं। आज मुझे भी मिल गए तो मैं भी आपके सामने चिता में जल के स्वाहा हो जाऊंगी, तो मेरा भी स्वर्ग में अपने पति से मिलन हो जाए। ऐसी मौत नहीं मिलेगी, जीवन तो ऐसा मिल जाएगा, मौत ऐसी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे अपने पति के जीवन नहीं चाहिए। जय श्री राम। और सुलोचना पतिव्रता, सुलोचना का नाम अमर हो गया, पतिव्रता इस नारी का नाम जग में हो गया, आदर से लेते नाम वो सम्मान जग में हो गया। राम की शरण में मुक्ति पाई मेघनाथ ने, पति की गति से मुक्ति धाम उसका हो गया। नागलोक की थी कन्या, अरे नागलोक की थी वो कन्या, देवलोक चली गई, राम की कृपा से इसका बड़ा काम हो गया। रामदल में आके उसने शरण ली थी नाम की, रामायण में हुई हमारा पुनीत नाम हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
पुनीत नाम आदर के साथ श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अब रावण ने देखा मेरे बेटा भी मारा गया, ऐसा लाडला बेटा था, इंद्रजीत कहलाता, इंद्र को भी जीत के लाया था। अब क्या करूं, कौन रहेगा, एक भाई रह गया मेरा, मेरा भाई अहिरावण के पास गया और रावण ने कहा चिंता मत करो भाई, मेरे पास देवी की सिद्धि है, देवी का हवन रचाऊंगा, राम लक्ष्मण को उठा करके लाऊंगा, देवी की भेंट चढ़ाऊंगा, देवी मांस चबाएगी और बस तेरा बेटा तुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाताल लोक में से आया अहिरावण और विभीषण का रूप धर लाया। रामा दल में सब पहरा दे रहे थे, विभीषण भी पहरा दे रहे थे, लक्ष्मण भी। विभीषण का रूप धारण करके आए, लक्ष्मण जी ने तो कहा कहाँ जा रहे हो, राम जी सो रहे, कि मैं देख रहा हूँ वो ढंग से सो रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा विभीषण जी कोई बात नहीं, देख लेने दो, अपने हैं विभीषण तो। लेकिन वो गुप्त रास्ते से पाताल में से लेकर के राम लक्ष्मण को लेके आ गया। सुबह जगह रघुनाथ जी कुटिया में मिले नहीं, ढूंढ मच गई, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। लक्ष्मण कहने लगे विभीषण जी आप गए थे उस समय राम जी थे कि मैं तो गया नहीं, आप तो गए थे, मैंने टोका भी था आपको, कहाँ जा रहे, आपने कहा देख करके आता हूँ। कह रहे इसका मतलब मेरे वेश में कोई और आया था, और यदि माया का कोई भेष बना सकता है तो अहिरावण ही हो सकता है। अरे कहाँ रहता है रावण, राम हाँ लक्ष्मण जी ने वो बात बताई थी, राम लक्ष्मण दोनों को ले गए थे, वो बात बताई थी सुग्रीव ने कि तुम तो गए थे देखने दोनों भाइयों को। तब सुग्रीव ने बताया कौन ला सकता है पाताल लोक में। हनुमान कहने लगा मैं आकाश पाताल दसों दिशाओं में जा सकता हूँ। राम लक्ष्मण को उठा कर ले गया। सुग्रीव जा मत हाथ मत तेरे का है, हमने वो माया नहीं पहचाने, विभीषण का रूप धारण करके ही रावण आया था। राम लक्ष्मण दोनों की कुटिया सुनी। अब हनुमान जी आए, पाताल लोक को जाने लगे। रास्ते में मकर ध्वज नाम का एक वीर मिल गया। कहे तुम कौन हो, रास्ता मेरा छोड़ो। रास्ता नहीं छोड़ा, रास्ता नहीं छोड़ो, कहाँ जा रहे हो। कि अहिरावण का तो द्वारपाल हूं मैं। क्या नाम है तुम्हारा, मकर ध्वज। कौन हो तुम। अब वो बताते हैं अंजनी माँ का पोता हूँ मैं, बजरंग बाला का बाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा मतवाला। अंजनी माँ का पोता हूँ। हनुमान जी कह रहे अंजनी माँ का बेटा है, पोता कह रहे इसका मतलब मेरा बेटा, मैं तो एक ही बेटा हूँ, तू मेरा बेटा कैसे हो गया। तो अंजनी माँ का पोता हूँ मैं, बजरंग बाला का बाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा मतवाला। क्या सागर में कैसे जन्मा मेरा बेटा रे, मैं तो हनुमान हूँ, अंजनी का बेटा हूँ, मैंने तो कोई संतान नहीं है, तू को अपना पोता बता दे। अंजना माँ का कहता है हनुमत आए लंका जला के, पूछ में ज्वाला थी भारी, सागर में छलांग जो मारी, आग को ठंडी कर डारी, पर उनके तन पे पसीना, सागर जल में मिला डाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा मतवाला। हनुमान जी जब गए थे लंका में आग लगाने के लिए, बुझाई थी अपनी सागर में, लेकिन उनके तन पे पसीना था, वो टप टप इस सागर में मिला, उससे मेरी उत्पत्ति हो गई। सागर जल में टप का पसीना, मछली ने उसे पी डाला, उस मछली के पेट से पैदा हो गया एक नन्हा बाला। मैं हूँ नन्हा सा बाला, वो पर हूँ बड़ा शक्ति वाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा मतवाला। अरे तो मेरा बच्चा है, मेरे तन की पसीने की बूंद से, जैसे राम जी के बदन से पसीने की बूंद थी, मंगल ग्रह मंगल बेटा पैदा हो गया था। अब कह रहे हैं सागर ने पाला है मुझको, नाम मगर मेरा रखड़ा
अहिरावण को घायल कर दिया। कहले बेटा फिर बड़ा आनंद आ रहा है हनुमान जी को अपने पुत्र की सारी कहानी सुनते। तो बच्चा मिल गया, क्या बात है राम जी, आपने मुझे एक लाल भी दे दिया। कह रहे हैं कि अहिरावण ने शक्ति देखी, मुझको वचन ये दे डाला, आज से पाताला नगरी का तुमको बनाता हूँ रखवाला। तब से इस नगरी का रक्षक पवन का पोत बतावाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा मतवाला, अंजनी माँ का पोता हूँ मैं बजरंग बाला का बाला, सागर में जन्मा हूँ मैं तो सागर जैसा। हनुमान जी ने छाती से लगा लिया, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा। आहा आनंद हो गया, बिना विवाह के लाल भी पैदा हो गया। बड़े प्रसन्न हुए। बेटे अब तो रास्ता छोटे, अरे मैं तेरा बाप हूँ। आप बाप कैसे कि मैं ही हनुमान हूँ कि आप हनुमान है, मेरे पिता। आहा पिता पुत्र का मिलन हो गया। कहले बेटे रास्ता छोड़ दे, अब जाना है। रास्ता नहीं छोड़ूंगा, धर्म की लीक पर मुझे, मैंने नमक खाया है रावण का, अहिरावण का नमक खाया है तो द्वार पे तो नहीं हट, धर्म को नहीं दिखाऊं। हनुमान जी और प्रसन्न हो गए, मेरा बेटा कितना धर्म पालक है। सोचा ये तो माने गए नहीं। पहले अच्छा यूं तो बता दे, अहिरावण आया था कि हाँ आया था? राम लक्ष्मण ने हाँ लाया था, कंधे पर बिठा के लाया था। कहाँ गया? पता वहां गया। क्या कर रहा है? इसमें तो हवन कर, सारा वेद बता दे तू मुझे। भेद बता दूंगा पिताजी, क्योंकि पहली बार पिता मिला है तो सहायता पिता की भी करनी होगी, पर जिसका नमक खाया है सहायता उसकी भी करनी होगी। पहले बता क्या कर रहा है कि दुर्गा की भेंट चढ़ाएगा, हवन कर रहा है, 10 मिनट लगे केवल। ये अच्छा रास्ता पिताजी, रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मेरे बाप हो तो मुझे भी अपना प्रसाद दिखा दो। हनुमान जी का रास्ता नहीं छोड़ेगा, बेटे को मार दिया, पूंछ में लिपटा लिया, पूंछ में लिपटा करके एक तरफ को रुड़गा दिया। अंदर हनुमान जी पहुंच गए और उधर राम लक्ष्मण की भेंट चढ़ा रहे थे। राम लक्ष्मण हनुमान को याद कर रहे थे, अरे हनुमान तेरे बिना मेरे सारे बिगड़े काम, आजा हनुमान तुझे याद करता है राम। हनुमान आजा, तुझे राम याद कर रहा है। अरे तूने मेरे भाई की जान बचा, आज दोनों ही भवन में दोनों की जान बचा। हनुमान जी महाराज चिंता मत करो। अब वो मगर ध्वज से पूछ रहा, बेटा वो मरेगा कैसे? महाराज 5 दीपक जगाए हुए 5 दिशा में, अगर कोई ऐसा योद्धा एक साथ 5 दीपक बुझ जाए तो वो मृत्यु हो सकती है उसकी। यानी कैसे? उत्तर दिशा में वराह भगवान के नाम की उसने ज्योत जगा रखी है, दक्षिण दिशा में नरसिंह भगवान की, पूर्व दिशा में हनुमान के नाम की, पश्चिम दिशा में गरुड़ के नाम की, आकाश में हैग्रीव अवतार के नाम की। इन 5 अवतार के नाम की वो साधना करता है, दीप जगा के बैठा है। 5 दीप एक साथ जब बुझ जाएंगे उसकी शक्ति पस्त हो जाएगी, नहीं तो उसे कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी ने 5 मुख बनाए, वराह का रूप, एक मुख वराह का, एक नरसिंह का, एक हनुमान का थाई, एक गरुड़ का, एक हैग्रीव का, 5 मुख दशा बनाया। हवा उड़ाई, फूंक मारी, 5 दीपक बुझ गए और जो हवन देवी का रचाया जा, देवी कुपित हो गई। अरे विघ्न पड़ गया मेरे हवन में। हनुमान जी ने कहा, एक गदा तुम्हें भी मारो या बताओ क्या करना है? मैं चिंता न करो। अरे छोड़ दो, मेरे राम लक्ष्मण की आहुति लोगे? कहने महाराज बिल्कुल नहीं लूंगी। कहा चले जाओ पाताल के अंदर, मैं तुम्हारी पूजा होगी। देवी रूठ के चली गई अहिरावण से। आए रावण को ऐसा पटका, ऐसा मैं प्राण पखेर उड़ा दिए। महाराज की भगवान की हर हर रावण हतप्रभ रह गया। अब उस कुछ मंत्रियों ने बताया, महाराज आपका जो बेटा पैदा हुआ था मूलों में पैदा हुआ था और वो बेटा आपने समुद्र में फेंकवा दिया था। महाराज वो बच गया था प्रभु की कृपा से, बड़ा बलधारी है। अब उसके बेटे हजारों हुए, फिर उसके पोते हुए, फिर उसके पड़ पोते हुए, फड़ पोते। महाराज बहुत बड़ी नगरी है उसकी, उसको बुला लाओ। राम जी खुश हो रहे, बुला ले बेटे। ता
घर दिया ना बाते, कुछ नहीं बचेगा। चाहे मूड का हो चाहे सूल का हो, कैसा बेटा हो, मूल का सूल का फूल का फूल का कैसा बेटा हो, सब मर जाएंगे। नारायण तक को बुलाया है पिताजी, जैसा कोई बात नहीं, आपने फेंक दिया पर मैं आपको इस मझधार में नहीं छोड़ सकता। और वो नारायण तक आया, सारी करोड़ों से नापने, सारे घर बार दल बल के साथ। जो सुग्रीव का पुत्र था दधिबल, उसका गुरु भाई था। दधिबल को गुरुजी बड़ा प्यार करते थे, नारायण तक भी उसी गुरुकुल में पढ़ा था। एक बार इस नारायण भाई पापी तो है, पापी की औलाद थी, रावण की औलाद थी, कुछ ऐसा उसने गलत अभियोग लगा दिया दधिमुख पर। गुरु ने कहा तूने दधिमुख पर झूठा अभियोग लगाया, जिस दिन तू लड़ाई में अगर इससे लड़ जाएगा तू मारा जाएगा। ये बात विभीषण ने भेज बता दिया राम जी को। दधिबल बेटा सुग्रीव का पुत्र दधिबल को वहां भेजा। हनुमान जी गए दधिबल को जगाने के लिए, जाओ राम जी काज में, जब तुम्हारा बाप लग रहा है तो तुम भी जाओ। दधिबल आया और नारद तक को और नारद तक की सेना को खत्म कर दिया। बोल बजरंगबली भगवान की जय। अब तो कुछ भी नहीं बचा।